राजस्थान के कोटा में लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर यातायात ठप हो गया है। यहां धरा घाटी में पहाड़ से पत्थर गिरकर ट्रैक पर आ पड़े। इसी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को आसपास के रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। कोटा जिले में लगातार बारिश हो रही है। रेलवे लाइन पर बने पुल के नीचे भी पानी भर गया है। फिलहाल डाउन लाइन तो शुरू कर दी गई है, लेकिन अप लाइन अभी भी क्लियर करने की कोशिश चल रही है। मतलब अभी भी जो अप लाइन है वो बाधित है। इसके अलावा अंडरपास में पानी भरा हुआ है। कई किलोमीटर लंबा सड़क पर जाम लगा हुआ है। कोटा में रेल और सड़क दोनों ही मार्ग प्रभावित हैं। तो चाहे रेल यातायात हो या सड़क यातायात हो, दोनों कोटा में प्रभावित। उधर अजमेर में सड़क पर बह रही नदी को पार करने की कोशिश में एक पिता पुत्र नदी में बह गए। दरअसल भारी बारिश की वजह से जो सागरमती नदी है वो पूरे उफान पर। इसके बावजूद पिसंगन इलाके में जान जोखिम में डालकर एक पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में उतरे। लोगों ने मना किया, लेकिन वो नहीं माने। दोनों पानी के तेज बहाव का सामना नहीं कर पाए। कुछ पलों में असंतुलित हो गए, सागरमती नदी में बहते चले गए। हालांकि पास में मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई, पिता पुत्र को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। जिला प्रशासन लगातार लोगों को पानी के तेज बहाव से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। फिर भी लोग हैं कि जोखिम उठा रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। उधर चीन में पहाड़ खिसकने से कई लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई है। जब यह हादसा हुआ तब कई लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे और इस दौरान वहां पर पहाड़ खिसका, चीख पुकार चीन में मच गई। तेजी से आ रहे मलबे को देखकर कार सवार लोगों ने भागना शुरू कर दिया। पहाड़ से मलबे के साथ साथ इतने पत्थर भी गिरे जो एक पल में किसी की जान ले ले। जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ वहां सैलाब भी बह रहा था, इसलिए खतरे को देखते हुए लोगों ने वहां से निकलना ही ठीक समझा। सांसें रोक देने वाली लैंडस्लाइड की यह घटना चीन के यूनान प्रांत के शांग्री ला एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसके बाद हाईवे पर इतना मलबा जमा हो गया कि रास्ता ही बंद हो गया। आगे बढ़ेंगे। रविवार रात 6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था अफगानिस्तान में, जिसने अफगानिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी। भूकंप में 1400 लोगों के मारे जाने की खबर है और 3000 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। ये यूं कहें कि उनका तो बस नामो निशान तक मिट गया। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने गांव के गांव का नामो निशान मिटा दिया है। लकड़ी और मिट्टी से बने ज्यादातर घर या तो जमींदोज हो चुके हैं या फिर भूकंप के बाद खंडर की तरह नजर आ रहे हैं। तबाही इतनी भयानक मची कि सब कुछ मिट गया। मलबा हटाकर लोग अब घर के नीचे दबे कीमती सामान को ढूंढने में जुटे हैं। आशंका है कि मलबे में अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। भूकंप से हुई भयानक तबाही के बाद कुनार प्रांत में टेम्परेरी हेल्थ कैंप लगाकर घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं हेलीकॉप्टरों की मदद से अफगानिस्तान सरकार भूकंप पीड़ितों तक खाने पीने का सामान और राहत सामग्री पहुंचा रही है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में अज्ञात हमलावरों ने पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष भीमन्ना गौड़ा बिरादर को गोली मारकर हत्या कर दी है। 3 हमलावर बाइक से आए थे, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष भीमन्ना गौड़ा बिरादर सलून पर बाल कटवा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें गोली मारी। वीडियो में दिखा कि काले रंग की टी-शर्ट पहने हमलावर ने पहले तमंचा दिखाकर लोगों को भगाया, फिर गोलियां लोड करके फायर झोंक दिया। सलून की दुकान के बाहर एक और हमलावर तमंचा लेकर खड़ा था, जो लोगों को डरा धमका कर भगा रहा था। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। हमलावरों ने 3 राउंड फायर किए, जिससे पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष भीमन्ना गौड़ा बिरादर की मौत हो गई। हत्याकांड के बाद पुलिस हमलावरों का पता लगाने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है।
थाना राय क्षेत्र में यहां सादाबाद रोड पर खूब लात घूसे चले हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको कैसे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। बताया जा रहा है ये विवाद खाद के लिए लाइन लगाने को लेकर शुरू हुआ। पहले कहासुनी हुई, देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर कहीं जाकर इस मामले को शांत कराया गया। छोड़ो यार। महाराष्ट्र के नासिक से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई। एक नाबालिग लड़के ने भिखारी को सड़क के बीचों बीच मार डाला, फिर शव के पास खड़े होकर डांस किया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी हत्या के बाद बीच सड़क पर डांस करता दिखा। बताया गया कि आरोपी ने भिखारी की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि भिखारी ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी की। त्र्यंबक नाका इलाके में भिखारी की हत्या के बाद आरोपी वहीं खड़ा रहा, जबकि लोग वहां से आते जाते रहे। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उधर सहारनपुर नगर पालिका की लापरवाही से एक कार 11 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। गंगोह निवासी एक युवक अपनी मां को हार्ट अटैक आने पर अस्पताल लेकर जा रहा था और तभी कार नगर पालिका की तरफ से खोदे गए गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था। कार में कई लोग सवार थे। आनन फानन में किसी तरह सभी लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि इस गड्ढे के आसपास किसी भी तरह की कोई चेतावनी का बोर्ड या कोई संकेत चिन्ह सावधानी के लिए, लोगों को सतर्क करने के लिए नहीं लगाया गया था। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को ठेकेदार के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। हरिद्वार में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद कार्यक्रम मातम में बदल गया। दरअसल कनखल स्थित राजघाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक का संतुलन अचानक बिगड़ा। युवक गंगा नदी की तेज धारा में बह गया। इस घटना का ये लाइव वीडियो है, तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं युवक पानी की तेज धार में बह रहा है। लोग उसे बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। युवक काफी दूर तक बहता चला गया। अब तक इस युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो वो सच देख रहे थे आप, जिसकी खुद खबर गवाह है। एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।